गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही देखिए ऐसा हमारे घर का माहौल हो गया कि मैं क्या बताऊं। सुबह 6 बजे से अंगद को इतनी गंदी वाली खांसी हो रही है ना कि 8 बजते बजते उसने डिसाइड किया कि मुझे जाना है हॉस्पिटल, और वो सुबह 8 बजे सोचिए हॉस्पिटल चला गया है। अंगद को ऑन एंड ऑफ 3 महीने से वैसे खांसी तो हो रही है, एक बार हो रही है 20 दिन 25 दिन चल रही है, पर फिर बीच में छूट रही है, 1 महीना फिर हो रही है। पर अभी ये वाली जो हुई है रिसेंटली, अभी 5 दिन पहले उसको हुई है, इसमें तो जो हाल हो रहा है ना, आज जो सुबह हुआ है माय गॉड, जब उसका मुंह ही ना बंद हो तो हम लोग दोनों टेंशन में कि करेंगे क्या। फिर अंकल ने कहा मैं जाता हूँ। जब उसने बोला मैं जाता हूँ हॉस्पिटल, में समझ गई उसको बहुत तकलीफ हो रही है। एक तो मौसम बैंगलोर का आपने न्यूज में देखा ही होगा, फ्लडिंग हो गई है, बारिश इतनी गंदी वाली, ठंड हो गई है, तो बच्चों को तो वायरल हो ही रहा है। तो नीव को हो चुका है, नीव को सर्दी खांसी, बीच में बुखार भी आया था, तो वो तो चलिए इसको दवाई से कंट्रोल हो गया है। मतलब 2 दिनों में इतना कुछ कहानी हुआ, सोचिए ना, आपने लास्ट व्लॉग देखा है, उसके बाद 2 दिनों में इतनी कुछ चीजें हो गई क्योंकि बैंगलोर का मौसम सडन इतना जो खराब हुआ है ना। दीदी के घर पे जो देखा आपने, ठीक था नींबू, कोई दिक्कत नहीं थी। अंगद को हल्की हल्की खांसी थी पर उतनी भी नहीं, पर वहां से आते के साथ ही नींबू को जो हुआ है तबियत खराब। पर नींबू का कंट्रोल में है, मैं देख रही हूँ। अंगद का बहुत बुरा सुबह से हो रहा था, तो गया है हॉस्पिटल। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, मुझे लगता है टेस्ट तो बोलेंगे ही बोलेंगे। पहले तो कुछ टेस्ट वेस्ट करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, या फिर क्या पता एंटीबायोटिक दे दे। मुझे नहीं अच्छा लगता एंटीबायोटिक खाना खिलाना। मैं नींव को अभी तक तो छूट मैंने नहीं दिया है। नींबू ना अब छुपता है और काउंट भी करता है। नींबू कैसे काउंट करते हो, छुप के दिखा दो तो। काउंटिंग हो गया, अब आंटी छुप गई है। रन 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 रन। यहीं पे आएगा, यहाँ पे काउंटिंग करेगा, 2 9th 2 9th कुछ तो बोलता है, और फिर वहां पे दीदी छुपेगी, ढूंढने जाएगा, ऐसे सबके साथ खेलता है। आ जाओ काउंटिंग कर लो। मिली आंटी? अच्छा नहीं, वो अब आंटी बोलता है। बोलो आंटी। आंटी आंटी पहले बोलता था टिट्टी, बोलो आंटी। आची आंटी कहाँ है आंटी? कहाँ छुपी है आंटी? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ छुपी आंटी? मिल गई। नींबू छुप जाओ, आंटी ढूंढेगी। नींबू छुपो, नींबू छुपो। छुपना है, काउंटिंग नहीं करना है, छुपना है। उधर उधर उस रूम में छुप जाओ, जाके जाओ, छुप जाओ। हाँ वेरी गुड। बैठ जाओ। आंटी ढूंढो तो नींबू को। कहाँ है नींबू, कहाँ है? पकड़ा गया। अभी बारिश वाले सीजन में ना सबसे ज्यादा खराब जो चीज आती है वो है पत्ते वाली, कोई भी आप ले लीजिए हरी सब्जी। और अंगद कल गया था लोकल शॉप में, वहां से मेथी ले आया है, पालक साग ले आया है, धनिया पत्ता ले आया है। सब में आधा सड़ा हुआ है, आधा गला हुआ है, आधा कैसा है। कल उठा के सारी वो इस तरह की सब्जी ही ले आया है। अभी मैं बना रही हूँ पनीर पराठा। वैसे तो वो अभी गया हुआ है डॉक्टर के पास, जब आएगा तब खा लेगा, क्योंकि मेरी कुक थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा, कुक का मैंने आपको बताया नहीं है, बात हुई नहीं है कि क्या क्या हुआ है। तो मेरी जो एक्चुअल वाली कुक है वो घर गई है 2 महीने के लिए, तो जाने से पहले उसने एक कुक लगवा दिया था। हर बारी में जाने से पहले मुझे कोई ना कोई एक कुक लगा के जाती है। तो जो कुक उसने लगाया वो 3 दिन के लिए आई। 3rd डे के बाद फोन करती है कि दीदी मैं तो जा रही हूँ 10 दिन के लिए घर, 10 दिन नहीं आ पाऊंगी। अरे यार अब मैं कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि कुक ने ढूंढ के दिया था तो मैंने भी कुछ दिमाग लगाया नहीं था। पर वो आती थी सुबह 6 बजे, तो वो एक दिक्कत होती थी। 6 बजे खोलो दरवाजा, और डर ये लगा रहता था कि कुकर की सीटी बजेगी, नींव कहीं ना उठ जाए 6:15 6:30 तक। खैर, तो फिर वो उसने बोला नहीं आऊंगी मैं, 10 दिन बाद आऊंगी। तो मैंने कहा तुम रहने दो, मैं तुमको 3 दिन का पैसा दे देती हूँ, मैं कोई और रखूंगी, क्योंकि 10 दिन में क्या करूंगी। फिर मैंने सोसाइटी में नंबर से लिया ग्रुप से, और एक कुक को रखा है। तो इसका आने का टाइम है 10 से 10:30 के बीच में। अंगद का
कॉल आया था, डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, एंटीबायोटिक तो दिया ही है जो मैं सोच रही थी देंगे ही, तो एमोक्सिसिलिन दे दिया है उसको, कहा ये खा लो क्योंकि क्रॉनिक हो गया है। तो मैं ऑलरेडी, तुम कह रहे हो कि 2-3 महीने से ऑन एंड ऑफ हो रहा है। उसके बाद में वही नॉर्मल मेडिसिन बाकी दे दिया है कि अगर फीवर हो तो डो लो। अभी सर्दी उसको है, रनी नोज है, तो उसके लिए भी मेडिसिन दे दिया है, पर मेनली एक कफ सिरप दे दिया है। पर मेनली क्या है कि एंटीबायोटिक का कोर्स तो कर ही लो, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल वाला ही है। तो ठीक है, अब खा ही लेगा एंटीबायोटिक क्योंकि बहुत समय से हो गया। एनीवेज, उसके बाद अंगद से बात करी तो मेरा मूड तो सुबह से आप देख ही रहे थे ऑफ है, क्योंकि सुबह 6 से अंगद इतना खास रहा है, तकलीफ में, नींद रो रहा है, सब चल रहा है, आंख खुलते ही सब चल रहा है। टेंशन भी थी कि अंगद तो कौन सा टेस्ट बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या 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 होना है, क्योंकि क्रॉनिक खांसी होता है तो थोड़ा अलग चीज का डर लग जाता है ना, कि भले बीच में छुट्टी हो जा रही है 5 दिन की, पर फिर से हो जा रहा है। तो मुझे लगा था कि क्या पता कुछ टीबी वगैरह का टेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर अभी तो अंगद कह रहा है कि कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, खाओ ठीक होगा। फिर मैंने देखा कि मेरी एक मामी सास का मैसेज आया हुआ है, वॉइस नोट, वो सुन के मुझे मजा आ गया, क्योंकि वो किसी अच्छे वाले इवेंट की शुरुआत के लिए मैसेज है। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर मेरे ससुराल में शादी है, मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो इस साल आपने मेरे मायके का शादी देखा, अभी 6 महीना बस रुक जाइए, 6 महीने बाद आप मेरे ससुराल का शादी देखोगे, तो आप दोनों शादी देख सकते हो। पर इधर लड़की की थी, उधर लड़के का, उधर हम लड़के वाले रहेंगे, इधर लड़की वाले थे, बस उतना अंतर है, पर शादी आप देखोगे। तो मामी सास ने मुझे क्या मैसेज किया मैं बताती हूँ। मेरे जो भी ना सास लोग है ना, ये मुझसे गुजराती में बात करते हैं। ससुर जी जितने भी हैं, चाहे मामा ससुर हैं, मौसा जी हैं या नाना जी हैं, खुद के जो ससुर जी, ये सब लोग मुझसे हिंदी में बात करते हैं। तो ऐसा शुरू से ही है कि सभी सास मुझसे गुजराती में बात करेगी, भले मैं रिप्लाई करूँ हिंदी में, पर क्योंकि मुझे समझ में तो पूरी आती है, तो वो लोग बात मुझसे गुजराती में करते हैं। तो क्या कि वो लोग भी कंफर्टेबल रहते हैं। मैं भी गुजराती में जवाब दे सकती हूँ थोड़ा बहुत, पर उतनी फ्लुएंसी नहीं आती, तो मजा नहीं आता बात करने का। तो मैं हिंदी में करती हूँ, वो गुजराती में करते हैं, हमारा ऐसा ही है। तो क्या आया है मैसेज, मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो, હાથમી કેમ છો? મજામાં દામિની? હવે અમે છે ને મેરેજની થોડી તૈયારી કરીએ છીએ, તો મને છે ને તમારી સાઈઝ એટલે એલ છે કે મીડિયમ પહેરો છો ડ્રેસમાં, એ મને જોઈએ છે, તો મને ખાલી લખીને મોકલજો ને। जिनको गुजराती समझ में नहीं आती है, तो मामी जी ये कह रही हैं कि मैरिज की तैयारियां मैं शुरू कर रही हूँ, शॉपिंग करने वाली हूँ, तो तुम्हारी जो साइज है ड्रेस में वो लार्ज है या मीडियम है मुझे बता दो, तो मुझे वो लिख करके दे दो। तो बेसिकली शॉप कर रही होंगी सबके लिए, तो वो मुझे बोल रही थी। तो गुजराती क्या आप लोगों को समझ में आई? मतलब जो लोग गुजराती हैं, जो लोग महाराष्ट्र के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो लोग नहीं है उधर के, क्या आपको ये समझ में आ गया था मेरे बिना बताए कि नहीं आया था? मुझे बताइएगा। क्या हो गया? क्या छी हो गया? बनाना छी हो गया? दिखाओ कहाँ पे छी लगा है, दिखाओ दिखाओ। तो ये तो छी नहीं हुआ है नीबू, क्या हो गया है? छी वॉश करना। हाँ। ये सिर्फ पानी छूने का बहाना है, छिलका नहीं फेंकना है नीबू। ये वाला जो है ना, ये टॉय वाला छिलका है, ये छी नहीं है। अच्छा दो, मैं रख दूं, छी है तो मैं रख दूं, लाओ कोई बात नहीं, तुमको नहीं चाहिए ना, ठीक है, तुमको वो चाहिए ना, हाँ वो रखो, ठीक है। आ गया अंगद फाइनली। कैसा हालत है अभी? बहुत खराब। कोई नहीं, अभी देखिए क्या सब लेकर आया है। सुबह ही मेरी इससे बात हुई कि अंगद अब तुम आम खाना कम करो, इस बार ही बहुत खांसी हो रही है। 2 है अब, ये लास्ट। और यहाँ पे 2 नहीं है, मैं दिखाती हूँ। अभी इतना तो ये लेकर आया ही है, ये तो है, ये भी तो तुम कल लेकर आए हो सारा इसमें से, हैं? चला गया, देखा, भाग गया। ठीक है, ये तो अभी पका पका ही है। सारा बैंगन पल्ली है ना? हाँ, ये सारा बैंगन पल्ली है। चलो, है तो बड़े, कितने बड़े साइज का होता है, देखो आप, माय गॉड। ये तो कच्चा है, अभी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा, तुम देख मैंने कच्चा पक्का मिक्स करके। ठीक है, तो एंटीबायोटिक शुरू करना है ना, बिल्कुल अभी खाना है। नाश्ता करो। ब्रेकफास्ट भी है कुछ और आफ्टर ब्रेकफास्ट भी है कुछ। आप लोगों ने बुब्बू को देखा? बुब्बू कहाँ घुस के बैठा है? कहाँ घुस के बैठा है नीबू? नेंट में। नीबू टेंट को नेंट बोलता है। ये देखिए, नीबू ने कारपेट से नेंट बनाया है। एंटीबायोटिक अंगद ने ले लिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 2 डोज खाते खाते ही ना 50% रिडक्शन हो जाएगा। अगर आप एंटीबायोटिक फ्रीक्वेंट नहीं खाते हो ना, तो जब भी खाओगे ना, आपको वो असर जल्दी करेगा। अगर आपने मुझे आज बोलते हुए व्लॉग में सुना कि मैं नहीं चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक मिले, उसका रीजन ही यही है। 2 रीजन है एक्चुअली। पहला तो ये होता है कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एंटीबायोटिक लेना, तो एंटीबायोटिक लेना आपको अवॉइड ही करना चाहिए। आपकी खुद की इम्यूनिटी से ही जितना ज्यादा आपका बॉडी फाइट करके आपकी बीमारी को ठीक करता है ना, उतना अच्छा रहता है। पर ऑफकोर्स थोड़ा सा क्रॉनिक वाली बात है, तो मुझे तो पता था देंगे ही डॉक्टर और खाना ही पड़ेगा।
एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या होता है ना कि अगर आप एंटीबायोटिक बहुत फ्रीक्वेंट खाते हो ना, तो फिर एंटीबायोटिक आपको असर भी कम करता है, आपकी बॉडी काफी यूज्ड टू हो जाती है अगर आप बहुत सारे वैरायटी के एंटीबायोटिक खाते आए हो। तो भगवान न करे कभी आपको बहुत सीरियस कुछ हुआ है और एंटीबायोटिक से आपको एकदम स्टॉप करने की उसको जरूरत है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हो सकता है आपको सूट ना करे। कई बार लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक का पूरा डोज नहीं खाते। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 दिन खाना है, 3 दिन खाया छोड़ दिया, अगर आप वैसा करोगे तो वो वाला जो एंटीबायोटिक है वो वाले कंपोजिशन का फिर आपको अगली बार असर नहीं करेगा। तो एंटीबायोटिक थोड़ा सा ये चीज ऐसी ट्रिकी हो जाती है। तो आपको एकदम तब भी खाना है जब आपको लगता है कि और कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोला कि जरूरी है तभी खाना है। डॉक्टर की बेटी हूँ इसलिए बेसिक्स ये सब पता है, फॉलो करती हूँ। चाहे मैं हूँ, अंगद है, नीव है, हम लोग एंटीबायोटिक एकदम लास्ट रिजॉर्ट रखते हैं। नीव को तो दिया भी नहीं अभी तक, तो क्योंकि कम खाता है अंगद एंटीबायोटिक तो असर भी जल्दी करेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 डोज में ही काफी उसको बेटरमेंट हो जाएगी। पर उसने अपना ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। मैंने कहा था छुट्टी ले लो, क्योंकि जितना बोलेगा खांसी होगी, पर कह रहा नहीं बहुत सारी मीटिंग से मैं तो करूंगा। अंगद जी को आप काम से अलग नहीं कर सकते, उसकी खुशी ही काम है। मतलब अगर हाँ मीटिंग नहीं है बीच में शायद एक नैप ले ले, पर अगर मीटिंग है, काम है, तो आप उसको छुट्टी नहीं दिलवा सकते जब तक जरूरी ना हो बहुत ज्यादा तब तक। मीनवाइल मैंने हेयर कलर कर लिया, देखिए ना इतने सारे गेट टुगेदर थे तब मैंने नहीं किया, तब मेरे ग्रे हेयर पूरे दिख रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं घर में आराम से बैठी हूँ, अब मैं आई हूँ हेयर कलर करने। वही होता है, मैंने नहीं किया, मतलब कितने सारे थे बैक टू बैक, किसी भी दिन कर लिया होता तो ठीक रहता, पर नहीं किया, छोड़ी जो है सो है। पर अभी कर लिया क्योंकि मैंने देखा हाँ बहुत सारे ग्रे हो गए हैं। तो वही है, 1 महीने में आपको रिपीट तो करना ही पड़ता है। लिखता है पैकेट में 45 डेज तक चलेगा, पर नहीं चलता है। विद इन 1 मंथ से पहले ही आपके ग्रे हेयर्स दिखने लग जाते हैं। तो मैंने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नीव को सर्दी खांसी, अंगद को सर्दी खांसी, और मैं यहाँ पे हेयर कलर लगा करके, जो कि बालों को ठंडा भी करता है थोड़ा सा। तासीर जो है वैसे इसकी गर्म होती है, पर जब आप लगा के रखते हो 10 मिनट ना, तो हो सकता है आपको सर्दी हो जाए, पर एक्चुअली इसकी तासीर गर्म होती है हेयर कलर की। आपके बालों पे अगर आपको सूट ना करे तो आपको पिंपल्स भी हो जाते हैं बहुत लोगों पर। चलिए अभी मैं शैम्पू करूंगी, हेयर कलर किया है, नहाऊंगी प्रॉपर। मुझे सर्दी वर्दी नहीं हो रही है, वही मेरे घर में अंगद है, नीव हो रही है। क्यों होता है ऐसा? सेम खाना खाते हैं, सेम तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, कुंडली पे डिपेंड करता है। अभी राहु केतु का एक ऐसा गोचर हुआ है जिसमें जिनका वीक है मून की प्लेसमेंट, उनकी तबियत खराब होगी। तो अगर अभी आपकी तबियत खराब हुई है रिसेंटली 18 मई के बाद से मैं बोलूंगी, तो वो कारण है राहु केतु। बहुत लोगों को सर्दी खांसी, बुखार, थ्रोट में इन्फेक्शन, ईयर में पेन, हेडेक की इशू बहुत लोग को आई होगी। इसे मौसम भी वैसा है तो वायरल के भी चांसेस तो है ही है, पर एक्चुअल रीजन जो है ये है। तो मैंने अंगद को बोला ही था कि टाइम लगेगा, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, हफ्ता भर में थोड़ा सा बेटरमेंट आएगी। खांसी तो उसको हो रही है 3 महीने से, पर ये जो सडन बहुत ज्यादा हो गई कि इसको भागना ही पड़ गया डॉक्टर के पास में, इतनी परेशानी बढ़ गई, उसका कारण ही ये है। चलिए इस व्लॉग में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ और भी बात करूंगी, अभी नहीं बाद में। कुछ एक चीज थी, मैंने प्रेडिक्शन किया था अपने खुद के बारे में, अंगद के बारे में, अंगद को बताया था, तब अंगद नहीं मान रहा था, पर अब तो ऑफकोर्स वो रहा ना सही वो आपसे शेयर कर लूंगी। पर पहले चलिए 10 मिनट तो हो ही गए हैं, और 5 मिनट रखती हूँ, 15 मिनट रखना होता है, 15-20 मिनट, फिर इसको शैम्पू कर लूंगी मैं। ऑलमोस्ट ड्राई हो ही गया, बस वही आगे में ही किया है। उछाड़ लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर मिलती हूँ। नई वाली कुक है ना, ये भी खाना अच्छा बनाती है। तो ये देखिए दाल बनवाया है, थोड़ा सा तड़का दाल टाइप का। सब्जी में बनवाया है बैंगन आलू, छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना। हेयर कलर करना भी हो गया, शैम्पू भी कर लिया, बाल जो है वो ड्राई भी हो गए हैं, अच्छे से कलर हो गया। 1-2 जगह आगे छूट गया, वो तो ठीक है। अंगद की चल रही है मीटिंग, कह रहा है तुम खाना खा लो, तो मैं भी खा लेती हूँ, दीदी भी खा लेगी, अंगद लेट से खाएगा। अभी ना अंगद का मीटिंग का हम लोग देख रहे थे, मैं और दीदी को मैंने दिखाया, वेब कैम ऑन था। ऑफिस से भी कुछ लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग घर से कर रहे हैं। अंगद की तबियत खराब है तो ऑफिस नहीं गया, तो वहां पे ना एक अंगद के कॉलीग है, वो अपने बेटे को लेकर ऑफिस आए हुए हैं। समर वेकेशन है, अब वाइफ भी काम करती है और ये भी काम करते हैं, तो कोई तो कहीं पे तो रखना होगा, तो वो ऑफिस लेकर आए हैं। तो मीटिंग रूम में उनका बच्चा खेल रहा है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, कभी वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, कभी वो कुछ फेसेस बना रहा है। तो मैंने दीदी को भी दिखाया कि देखिए ये अपने बेटे, कितने बड़ा बेटा था उसका, 7-8 साल का बच्चा रहा होगा, उसको ऑफिस लेकर आए, घर पे कहाँ छोड़ेंगे। तो ये सब अच्छा रहता है। मैं अंगद के ऑफिस में अलाउड है, आप बच्चों को ला सकते हो, पूरा दिन भी रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये लगती है, अगर कई बार बताता है मुझे कि ऐसा नहीं है कि मम्मी लोग लेके बच्चे को आती है, कई बार पापा लोग, बहुत सारे ऐसे पापा लोग हैं जो बच्चों को लेकर के आते हैं। सोचिए आजकल के पेरेंट्स अलग हो गए ना, दोनों इक्वली बच्चे को मतलब पालते हैं। तो ऐसा नहीं कि मम्मी की है जिम्मेदारी, मम्मी अपनी ऑफिस लेके जाए या मम्मी कुछ जिम्मेदारी ले, पापा लोग भी लेकर आते हैं। तो इनका जो ये फ्रेंड आई मीन कॉलीग है, ये कई बार अपने बच्चे को टीम लंच के लिए भी लोग जाते हैं ना, कोई रेस्टोरेंट वगैरह, वहां पे भी लेकर के आते हैं। अंगद को फीवर फिर से चढ़ रहा है, फिर से मतलब सुबह जब इसने वहां पे मेजर कराया तो 99 पॉइंट समथिंग आया था, तो उस टाइम पे भी फीवर तो था। और अभी ठंड लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो फीवर चढ़ रहा है। लो इसको भी ओढ़ लो। फिर से ये आम कट करके लाया था, मैंने खाया,
इसको बोला नहीं खाने के लिए आम, अभी खांसी फिर बढ़ गई है। तो फीवर भी है, रनिंग नोज भी है, खांसी भी I है। don't think so कुछ होता है। आम से गले में खुशखुशी होता है, फिर खांसी बढ़ जाती है। नहीं मतलब खाना ही है, फीवर उतरेगा तो देखते हैं। अंगद को फीवर हो गया, डोलो खा करके सोने के लिए चला गया है। 100 फीवर है उसको, तो 2 घंटा सोएगा तो अच्छा लगेगा। अभी देखते हैं, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। अभी मेडिसिन तो स्टार्ट ही किया है जस्ट उसने, देखते हैं। वैसे मैंने आपको तो कहा ही कि अभी तबीयत बहुत लोगों की खराब हो रही है, सर्दी खांसी वायरल हो रहा है, सुनने में आपको आ ही रहा होगा। तो एक तो मौसम की वजह से हो रहा है, दूसरा राहु के गोचर की वजह से भी हो रहा है। जिसका भी मून वीक है, मैंने कहा उसको भी होने की संभावना है। जिसका मून स्ट्रांग है उसको उतनी जल्दी वैसे भी आप नहीं देखोगे खांसी होते हुए। थ्रोट पकड़ लिया, मून कमजोर होने से सर्दी खांसी बहुत जल्दी लग जाती है, थ्रोट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं कुछ शेयर करूंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो चलिए वो शेयर करती हूँ। पर उससे पहले फटाफट में मैं आपको पंडित जी का नंबर दे देती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से जो मैं बिजी थी फैमिली फंक्शंस में, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए, पंडित जी का नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। तो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं। जब आप कांटेक्ट करेंगे, भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि पंडित जी से बात नहीं हो रही है, कोई और चैट कर रहे हैं, विनोद जी नाम है। विनोद जी उनके बेटे का नाम है। जो आप पंडित जी से कंसल्ट करोगे, डायरेक्टली पंडित जी तक आप नहीं पहुंच सकते। वो 70+ ईयर्स के हैं, वो डायरेक्टली आपका फोन तो नहीं रिसीव करेंगे या व्हाट्सएप पे चैट नहीं करेंगे। तो पहले विनोद जी जो है, उनका बेटा आपसे चैट करता है। एस्ट्रो स्टार टॉक इनकी कंपनी का नाम है, इनकी वेबसाइट का नाम है। तो वो लिखा हुआ आएगा व्हाट्सएप चैट में, जो उनका बिजनेस अकाउंट है। पहले आप विनोद जी से बात करेंगे, फिर जब आपका नंबर लगेगा तो पंडित जी आपसे बात करेंगे। तो आप कंसल्टेशन जो है वो पंडित जी से ले लीजिएगा। वो कितना चार्ज करेंगे, क्या उनपे आपको ट्रस्ट करना है, क्या करना है, ये प्लीज आप मुझसे मत पूछिएगा। बहुत लोग मुझे पिंग करते हैं वो कितना चार्ज करेंगे, वो आप जाने, वो पंडित जी जाने, वो मेरा काम नहीं है। मैंने बस नंबर दे दिया, मुझे हेल्प मिली है, मेरे लिए फादर फिगर है, तो मैंने आपको नंबर दे दिया ताकि आपका भी बेनिफिट हो जाए, उनका भी हो जाए। मेरा लेना देना बीच में कुछ नहीं है। वो क्या चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, आप उनसे बात करिए। क्या आपको उनपे ट्रस्ट करना है, ये मैं कैसे बताऊं, ये तो आपका गट इंस्टिंक्ट ही बताएगा ना, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा और व्हाट्सएप कर लीजिए पहले, बाद में अपने आप विनोद जी आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है और क्या प्रोसेस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, निश्चिंत रहिए, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। खैर मुझे, हाँ, तो क्या मैंने प्रेडिक्शन करी थी अपने बारे में अंगद को, जो अंगद ने पहले तो बोला था अच्छा ऐसा नहीं है, बाद में मान गया वो। तो जब शनि मीन राशि में जाने वाले थे, तो मैंने आपको भी बोला था कि शनि जो है कर्म के फल दाता है, कर्म जो आप करोगे उसका फल देते हैं। और जो ये राशि है मीन, ये भी कार्मिक राशि है, ये भी कर्म के फल को देने वाली राशि है, बृहस्पति की राशि है, 12वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली की। तो मैंने ये कहा था कि जब कर्म के फल देने वाले प्लैनेट जो हैं वो उसी राशि में आ रहे हैं जो कि कार्मिक राशि है, तो मतलब ये पूरा ट्रांजिशन जो होने वाला है 2.5 साल का, शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 2.5 साल तक लगभग एक राशि में रहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा किसी के बारे में कि अरे उसकी तो ढैया चल रही है, ढैया मतलब 2.5 साल। तो ये जो 2.5 साल होने वाला है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो 2.5 साल होने वाला है ये कर्म वाला लेवल होने वाला है, मतलब कि कर्म का फल मिलने वाला ये समय होने वाला है। तो इस पूरे पीरियड में अगर आप किसी को ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखते हो, मतलब आपको अचानक से जब से ये ट्रांजिट हुआ है, अभी ट्रांजिट होने से ना 15-20 दिन पहले ही इसका असर आ जाता है। कोई भी प्लेनेट के ट्रांजिट से 15-20 दिन पहले से ही उसके अच्छे या बुरे प्रभाव आने लग जाते हैं। तो अगर आप ये ट्रांजिशन होने से 15-20 दिन पहले या अभी या जस्ट होने के बाद में किसी का बहुत उत्थान देख रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो, जैसे किसी ने बहुत बड़ा घर ले लिया, आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी, किसी की शादी बड़े अच्छे घर में हो गई, किसी को बहुत अच्छी ड्रीम जॉब मिल गई, तो ये मान के चलिए कि इस आदमी का कर्म बड़ा अच्छा है, क्योंकि अभी उसको फल मिलने के लिए का टाइम है, अभी शनि आए हैं फल देने। एंड इसी के ऑपोजिट अगर अचानक से आपने किसी का बहुत पतन देख लिया है, उत्थान और पतन दोनों वर्ड में इसलिए यूज कर रही हूँ, प्रोग्रेस नहीं डिमोशन देख लिया है, नौकरी चली गई, लिटिगेशन इश्यूज आ गए, शादी में प्रॉब्लम आ गई, इंसान बहुत अकेला हो गया है, कोई बड़ी तकलीफ आ गई है उसको अचानक से, तो समझ जाइए कि ये भी उसके कर्म का फल है। अभी कुछ कर्म जो है वो इस जन्म वाले हैं, कुछ पिछले जन्म वाले भी हैं, तो ये नहीं जज कर सकते कि अरे अभी ये इंसान बहुत परेशान है, मतलब कि शनि ने इसको ये फल दिया है, मतलब इससे कर्म अच्छे नहीं है। नहीं, इस जन्म से नहीं, हो सकता है पिछले जन्म के कर्म का फल मिल रहा हो, वो दोनों का लेखा जोखा मिलना है। पर हाँ, मोर और लेस आप भी समझिए कि अभी कुछ पीरियड ऐसा है कि जो भी चल रहा है दुनिया में, किसी के पर्सनल लाइफ में, अभी जो सक्सेस हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है या रुकावटें आ रही हैं, ये अभी उसके कर्म के फल का लेखा जोखा वाला टाइम है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रह का प्रभाव रहता है ना, तो और भी है, जैसे कि राहु केतु का भी 18 तारीख को हो गया है राशि परिवर्तन। तो राहु तो आपको पता है क्विक देते हैं रिजल्ट, तो उनका भी रिजल्ट का समय है, तो वो जहां जहां प्लेस है उसका भी असर आएगा। आपने सुना होगा बृहस्पति के बारे में, अगर आप फॉलो करते हो एस्ट्रोलॉजी, कि अभी अतिचारी बृहस्पति आए हुए हैं। तो अतिचारी बृहस्पति जो है पिछली बार जब आए थे 2019 से 22, तो उस समय में जो जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें हुई थी,
हो सकता है उस तरह की चीजें आपको फिर से सुनने में आए। तो आपने देखा ना, अभी फिर से कोविड वाले केसेस के बारे में बात चल रही है, सिंगापुर वगैरह में, हांगकांग में कितने केसेस आए हैं। और उस टाइम पे भी जब अतिचारी बृहस्पति हुए थे 2019 से 22 के बीच, तभी भी कोरोना आया था। तो आप देख रहे हो चीजें रेप्लिकेट भी हो रही हैं। तो इस तरीके से अभी जो बहुत बड़े बड़े ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है ना, बहुत सारी गोचर हो रहे हैं, इसका असर ह्यूमन लाइफ पे, ओवरऑल पे बहुत पड़ रहा है। तो मैंने अपने बारे में क्या अंगद को बोला था वो बताती हूँ। मैंने अंगद को बोला था, अंगद पता है 18 मई से पहले और ये जो भी शनि का परिवर्तन हुआ है राशि में, इसके बीच में तुम देखना, आई बी सराउंडेड बाय पीपल, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हाउ मेनी पीपल आई एम मीटिंग एवरी डे, बिकॉज ये मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो अंगद ने कहा था हाँ ये तो बड़ा इजी है प्रेडिक्ट करना, घर में शादी है तो लोगों से तो मिलोगी। तो मैंने कहा नहीं, शादी तो 2 दिनों के लिए है, मिलना जुलना तो 2 दिनों के लिए होगा। पर मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ हफ्तों के बारे में आपको बोल रही हूँ, 18 मई तक के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ कि तब तक मैं, तुम देखोगे मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ। ये मैं बता रही हूँ बेस्ड ऑन कि अभी कहाँ पे शनि मेरे कुंडली में गोचर कर रहे हैं, उसका क्या वो मुझे देने वाले हैं परिणाम। तुम देखोगे कि मेरी हंसी ठहाका भी कुछ दिन तो रुकेगी नहीं, तुम्हारे कान बच जाएंगे पर मेरी हंसी नहीं रुकेगी। तो उसने बोला चलो चलो देखता हूँ, अच्छा ठीक है। पर वो हुआ जो मैंने बोला था। इजी है प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन योर ओन कुंडली, थोड़ा भी आपको बेसिक नॉलेज है तो इसीलिए मैं तो मानती हूँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को आती है तो उसको लाइफ में बहुत कुछ थोड़ा सा उसको इत्मीनान रहता है। पर जिनको भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का अगर आपको ए भी आता है तो वो इंसान आपको हमेशा ये कहते हुए मिलेगा, कर्म अच्छा करिए, दिल में मैल मत रखिए किसी के लिए। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है मैंने पीछे से किसी पे वार किया था, उससे तो मेरा नाम भी सामने नहीं आया होगा, तो उस कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा। भगवान को तो सब पता है ना, उनको सब पता है कि उस कर्म के पीछे भी आप ही थे। तो किसी को ना पीछे से वार करिए, ना किसी को छुप के वार करिए, ना किसी का नेगेटिव करके सोचिए कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो चंद सेकंड के लिए आपको बड़ा मजा आ गया किसी को तड़पाने में, किसी को परेशान करने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी की चुगली करने में, किसी की बुराई करने में, पर उसका असर आप पे ही पड़ना है। और एक बात और याद रखिएगा लाइफ में हमेशा, कि जिसकी भी चुगली करते हो आप, बुराई करते हो, बुरा सोचते हो, उसके लिए हमेशा वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको वो आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी दे देते हो और उसका जो नेगेटिव हो रहा है वो आप में आ जाता है। देखती हूँ इसका फीवर अभी उतरा कि नहीं। नींव तो उठ गया, फीवर तो उतर गया है, पर सो रहा है अभी भी। चाय मैं बना लेती हूँ, फिर अंगद को उठाऊंगी। ये चाय पिएगा उठ करके तो उसको अच्छा लगेगा। नींव तो अपना खेल रहा है तो वो अपना बिजी है। पापा को उठाना चाह रहा था, जब सो के उठाना, पापा उठो, ऐसे 2 वर्ड को जोड़ लेता है, पापा उठो, बुब्बू पापा उठो। फिर मैंने कहा पापा का तबीयत ठीक नहीं है, का हुआ, ऐसे करता है, का हुआ, मतलब देख रही हूँ मैं, वर्ड्स को जोड़ रहा है, धीरे धीरे करके सीख रहा है। अच्छा हुआ है कि आम के साथ ना पपीता भी अंगद लेकर आया है। पपीता जो है ये पका हुआ है, तो पपीता खाने से उसको अच्छा लगेगा। एक पपीता और था एक्चुअली, पर ये कच्चा है तो ये पकने में 3-4 दिन लग जाएगा। अभी जो लाया है ना वो इमिडिएटली खा सकते हैं। वाला कफ सिरप जो है डॉक्टर ने दिया है। अंगद जो पहले कफ सिरप ले रहा था ना वो भी सेम कंपोजिशन का था, पर मैंने कहा ब्रांड का भी है, सेम ब्रांड भी है। मुझे ढक्कन से दिख रहा है। अच्छा लेके देखो, अभी तो खांसी हो रही है इसको। ये लोग देखो ऐसे ही पीता है, मेरा भाई भी कफ सिरप ऐसे ही पीता है। ये लोग मेजर नहीं करते एमएल वगैरह, बस जितना आया। पार्क जाना है तो इधर आओ, मम्मा बुला रही, देखो। आ जाओ। नीवू को लेके हम लोग पार्क जा रहे हैं घुमाने के लिए, थोड़ा सा उसको झूला वूला झूला देंगे। नीवू इधर आओ, पार्क जाना है, स्विंग करने जाना है, स्लाइड पे जाना है। कैसे करोगे स्विंग? वैसे करो, स्विम नहीं, स्विंग झूला, स्लाइड करना। हाँ अच्छा ऐसे करना। अच्छा स्लाइड कैसे करते हैं नीबू? स्लाइड कैसे करते हैं? ऐसे करके जाना है स्लाइड करने। तो चलो शूज पहन लो जल्दी से। शूज तो पहनना पड़ेगा, अरे पहनना पड़ेगा। नीबू को शूज पहनना पड़ेगा। फिर कैसे जाएंगे? शूज तो पहनना पड़ेगा ना। बदमाश बच्चा, चल नीबू बदमाश बच्चा है।
अंकित का भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बाहर घूम के आएंगे तो अच्छा लगेगा। मूड फ्रेश हो जाएगा। चल शूज पहन, चल चल निकल चल। नीवू को सुलाते सुलाते हमारी हालत देखिए, मतलब हमें नींद आ जाता है आजकल ना, वो इजीली सोता नहीं है। पहले था कि बस थोड़ा सा एक्टिंग करिए, रूम अंधेरा करिए, सो जाएगा। अब तो वो एक्टिंग करते 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 रियलिटी में हम ही सो जाते हैं। वो पैर मारता रहता है, इधर से उधर घूमता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं, डर से, किसको पता है सोना है। करेक्ट। बहुत हिलेगा तो अंगद बोलेगा नीवू आइज क्लोज्ड, ऐसे कर लेगा। अब ऐसे करके कोई सोता है? मतलब एक्टिंग कर रहा है वो। और आज तो तबियत भी इसकी खराब है। वैसे इसने नैप ले लिया है कुछ देर पहले, आधे घंटे का, पर वो नहीं थका भाई। और ये जब सो रहा था मैंने उसको इतना थकाया है दौड़ा के खिला करके कि उसके बाद सोने जाएगा तो सो जाएगा, एनर्जी ही नहीं। तभी तो पार्क लेके थे हम लोग, वहां भी थकेगा, कितना स्लाइड करवाया, बहुत टाइम एनर्जी टॉडलर्स की जाती नहीं है। फाइनली 1 घंटे लगे ना हमें प्रॉपर, 1 घंटे में 1 घंटा ही लग रहा है, 45 मिनट 1 घंटा सुलाने में लग रहा है। और हमारी हालत देखिए। अब हम लोग खाएंगे डिनर, अब हमें बनाना है रोटी, अब खाना पीना होगा, डिश वॉशर लोड होगा, तो हमें 1 घंटा उसमें लगना है। माय गॉड। एनीवेज चलिए आज का व्लॉग हम साथ में एंड करते हैं। इसी के साथ में मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा तो क्या लगेगा, अंगद बीमार है। मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।